हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्टिनिडों के सामान्य अभिलक्षण, जिसमें हम देखेंगे भौतिक, फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक अभिलक्षण या गुण। इसके साथ में हम देखेंगे एक्टिनिड और लैंथेनिड जो होते हैं उनके मध्य समानता एंड साथ में इनके मध्य अंतर। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। हम बात करेंगे अगर अभिलक्षण की, एक्टिनिडों के सामान्य अभिलक्षण की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भौतिक गुण का मतलब दोस्तों ये होता है कि बाहरी रूप से हम इसको देखने पर क्या कह सकते हैं, इनका जो मतलब कैसे दिखाई देते हैं, धातु होती है, गलनांक क्या होता है, घनत्व क्या होता है, वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, भौतिक गुण सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो सभी जो एक्टिनिड के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, धातुएं होती है। कैसे होती है, धातुएं, जो कि वो चांदी की तरह चमकती है। ठीक है, चांदी की तरह चमकती है। जैसे हमने लैंथेनाइड में भी बात की थी, वो भी श्वेत चांदी की तरह होती है, जो कि वायु से संपर्क में आते ही बदरंग हो जाती थी। लैंथेनाइड की बात कर रहा हूं मैं। एक्टिनिड में भी सेम टू सेम बात है कि ये भी चांदी की तरह चमकती है। इनका गलनांक होता है दोस्तों, वो उच्च होता है, ज़्यादा होता है। एंड घनत्व होता है वो भी क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, अगर कोई भी धातुएं हैं तो इनका जो घनत्व और गलनांक होता है उच्च ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की हम बात करते तो हो जाएगा आयनों का रंग, कलर ऑफ आयंस। दोस्तों अगर कलर की हम बात करेंगे तो एक्टिनिड के जो तत्व होते हैं वो कैसा होता है, सामान्यतः रंगीन होते हैं, मतलब कलर इनमें होता है। ठीक है, अलग अलग कलर होता है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। इस कारण से दोस्तों अगर देखा जाए तो इनका आयनों का जो रंग होता है वो उनमें उपस्थित जो 5f इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो 5f0 5f7 जिसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये ऐसा विन्यास है जिसके अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो फिर ऐसे विन्यास वाले जो भी आपके तत्व होंगे या धातु होंगे वो कैसा हो जाएंगी, रंगहीन हो जाएंगे, मतलब इसमें कलर नहीं होगा। तो ऐसे कौन सी है, तो इसमें आ जाएगा SCm होगा +3 और TH+4। ऐसे दो एग्जाम्पल है जिनका विन्यास होता है वो 5f0 या 5f के बराबर होता है, या ऐसा होता है जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एक ही बात याद रखिए, जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन होते हैं, और जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो होते हैं रंगहीन। ठीक है, कलरलेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर 5f2 से लगा करके 6 तक अगर ऐसा विन्यास है तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कैसा हो जाएंगे, रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं आराम से, यूरेनियम +3 लाल कलर का होगा, नेपच्यूनियम होता है +3 वो बैंगनी कलर का होगा, अमेरिशियम +3 होता है वो गुलाबी कलर का होगा, एंड यूरेनियम +4 होता है वो हरे कलर का होता है। ऐसे प्रकार से प्लूटोनियम +3 होता है वो गहरा बैंगनी कलर का होता है, एंड नेपच्यूनियम होगा +4 वो पीत हरा कलर का होगा। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर ये विन्यास होता है जिसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकता है, तो जिसके कारण से वो रंगीन होते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि इनके अंदर FF संक्रमण होता है। कौन सा संक्रमण होता है दोस्तों, FF, जैसे कि DD संक्रमण होता है, उस कारण से डी ब्लॉक में रंगीन होते यौगिक, ठीक है, तत्व होता है, रंग प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी FF संक्रमण होता है, क्योंकि इसमें F ब्लॉक है इसलिए। ठीक है, F ब्लॉक के अंदर आते थे FF संक्रमण होता है। अब ये FF संक्रमण होता क्या है, तो जो F इलेक्ट्रॉन होगा, जो निम्न ऊर्जा स्तर से F इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, जब वापस से उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, जहाँ से कलर प्रदर्शित करेगा अलग अलग। ठीक है, जो कि आपने देख लिया हर एक का कलर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चुंबकीय गुण की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होती है दोस्तों। जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसा होते हैं, अनुचुंबकीय, यानी कि ये चुंबक की ओर आकर्षित होंगे, और जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो होते हैं प्रतिचुंबकीय। ठीक है, बट अगर देखा जाए तो एक्टिनिड के जो तत्व होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से वो कैसा होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर हम चुंबकीय गुण होता है, इसमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहते हैं दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का सिंबल होता है ये ला, म्यू। ठीक है, म्यू। तो चुंबकीय आघूर्ण अगर निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं केवल चक्रण सूत्र से। इसको बोलते हैं ओनली स्पिन फॉर्मूला, केवल चक्रण सूत्र। किसको बोलते हैं, इसको। तो म्यू बराबर हो जाएगा √n+2 Bm। Bm दोस्तों होता है बोर मैग्नेटॉन, और n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर रखेंगे तो कोई म्यू का मान आएगा, जो कि वो किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय आघूर्ण के मान को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा संकुल निर्माण।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। दोस्तों कोई भी अगर देखा जाए तो एफ ब्लॉक का दो श्रेणी होती है, एफ श्रेणी, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। हालांकि 5F श्रेणी एक्टिनोइड को बोला जाता है और 4F श्रेणी लैंथेनोइड को बोला जाता है। ये संकुल यौगिक का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये संकुल कॉम्प्लेक्स, संकुल कंपाउंड या संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि जो आयन होंगे उनके, ठीक है, लैंथेनोइड के जो आयन होते हैं उन पर अधिक आवेश होता है और साथ में इनका आकार छोटा होता है। इस कारण से वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो एक्टिनोइड होते हैं वो लैंथेनोइड से ज़्यादा संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो लैंथेनोइड से अधिक एक्टिनोइड के तत्व होते हैं या धातु होती है, वो किसका निर्माण करती है, संकुल यौगिक संकुल का निर्माण करती है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, तो आवेश ज़्यादा होता है, आकार छोटा होता है, इस कारण से। अब बात कर लेते हैं पांचवा, जो कि है रासायनिक गुण। दोस्तों अगर रासायनिक गुण की हम बात करेंगे तो इसमें कुछ खास बातें नहीं है, जैसे लैंथेनोइड होता है वैसे ही इसमें भी होता है, बट इसमें कुछ कम रासायनिक गुण हैं। अगर हम इनके रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो दोस्तों कम आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी इनकी कम होती है, साथ में उच्च विद्युत धनी गुण, मतलब धनायन होता है वो ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। तो उच्च विद्युत धनी गुण के कारण से इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों तेजी से होती है, तीव्र से होती है, ठीक है। उबलते हुए जल से ये क्रिया करके ये क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। और दूसरा हाइड्रेट बनाते हैं। ध्यान रखिए, उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड व हाइड्रेट का मिश्रण प्राप्त होता है। और दोस्तों अधिकांश जो भी आपके अधातुएं होती है, ठीक है, अधिकांश जो भी अधातु होती है उनके संयोजन सामान्य ताप पर होता है। एक्टिनोइड के जो तत्व होते हैं अधिकांश अधातुओं से सामान्य ताप पर क्या होता है, वो संयोजित हो जाते हैं, उनसे जुड़ जाती है, अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करती है, ठीक बात है। तो दोस्तों ये थे इनके भौतिक और रासायनिक गुण। अब हम इनके उपयोग और समानता को पढ़ते हैं। देखिए, हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं यहाँ पर उपयोग और साथ में लैंथेनोइड और एक्टिनोइड में समानता। देखिए, उपयोग की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो आपके एक्टिनोइड के तत्व होते हैं वो सारे के सारे जो धातु होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। इस कारण से इनका प्रयोग होता है वो दोस्तों ट्रेसर के रूप में किया जाता है, और साथ में नाभिकीय अभिक्रिया जिसको न्यूक्लियर अभिक्रिया कहते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। थोरियम जो लवण होते हैं, थोरियम के जो लवण होते हैं इनका प्रयोग होता है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझिए ध्यान से इसको। थोरियम लवण होते हैं, इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, ओके। सेकंड उपयोग देखिए, यूरेनियम 235 आइसोटोप का प्रयोग न्यूक्लियर ईंधन बनाने में किया जाता है, और इस न्यूक्लियर ईंधन का प्रयोग दोस्तों परमाणु बम बनाने में किया जाता है। यूरेनियम 235 आइसोटोप होते हैं जो आपका समस्थानिक, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, न्यूक्लियर ईंधन के रूप में, ठीक है। न्यूक्लियर ईंधन का प्रयोग फिर वापस कहाँ करेंगे, परमाणु बम बनाने में। जो प्लूटोनियम Pu, ये Pu लिखा है, प्लूटोनियम 238 होता है, इसका प्रयोग भी न्यूक्लियर ईंधन में किया जाता है, जो कि ये यूरेनियम 238 आइसोटोप से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये थे इनके दो मुख्य उपयोग, जो कि आप इस बात को याद रखिए। एक तो ये, और परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 आइसोटोप का, ठीक है, न्यूक्लियर ईंधन का। अब हम समझते हैं समानता को। दोस्तों लैंथेनोइड और एक्टिनोइड दोनों के दोनों एफ ब्लॉक की श्रेणियां हैं, और उनमें क्या क्या समानता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो दोनों में हैं, ठीक है। फिर हम बाद में देखेंगे अंतर क्या है वो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट क्या होता है, दोनों का अगर हम बात करेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एफ उपकोष में भरा जाता है। किस में भरा जाता है, एफ उपकोष में भरा जाता है। दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो दोस्तों +3 होती है। इसको याद रखिए दोस्तों, अभी आगे हम अंतर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है, बाकी भी होती है वो हम आगे देखेंगे। तीसरा इसका समानता हो जाएगी, दोनों अत्यधिक विद्युत धनी होते हैं, साथ में क्रियाशील होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील होते हैं, और प्रबल अपचायक होते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण करते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जिससे वो धनायन बनाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं अत्यधिक विद्युत धनी, और जो अपचयन करवाते हैं दूसरे का, इसलिए इसको बोलते हैं प्रबल अपचायक, ठीक है। और क्रियाशील होते हैं, अगर वो आयन बनते हैं तो वो क्रियाशील होंगे अभिक्रिया करने के लिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दोनों में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ परमाणु व आयनिक त्रिज्या घटती है। दोनों में अगर देखा जाए बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में इनमें परमाणु और आयनिक त्रिज्या घटती है, जो कि
दोनों संकुचन प्रदर्शन करते हैं, दोनों संकुचन, लेंथेनेड संकुचन और एक्टिनेड संकुचन। ठीक है, ये क्या होते हैं मैंने पढ़ा रखा है। ओके दोस्तों, अगला हो जाएगा दोनों अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि लेंथेनेड और एक्टिनेड होते हैं, दोनों के दोनों अनुचुंबकीय, चुंबकीय और आकर्षित होंगे। इसका रीजन होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना। एंड लास्ट हम बात करेंगे दोनों में एफ संक्रमण होता है, और एफ संक्रमण के कारण से दोनों के जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, आयन बोले, यौगिक बोले, वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, जो कि एफ संक्रमण के कारण से होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इनकी समानता, ये हो गए इनके उपयोग। अब लास्ट हम देख लेते हैं लेंथेनेड और एक्टिनेड में अंतर। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं लेंथेनेड और एक्टिनेड होते हैं उनके मध्य अंतर। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या होते हैं इनके अंतर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेंथेनेड की। लेंथेनेड होते हैं दोस्तों, इनमें अगर देखा जाए तो इनमें केवल एक तत्व होता है जिसका नाम है प्रोमीथियम। तो प्रोमीथियम होता है वही केवल रेडियो एक्टिव तत्व होता है। बट अगर देखा जाए एक्टिनेड के अंदर, तो एक्टिनेड में सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड अंतर हो जाएगा दोस्तों, कम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जो लेंथेनेड के तत्व होते हैं वो कम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। बट अगर हम सामान्य या कॉमन की बात करेंगे तो +3 और +3 दोनों में सामान्य, जो कि हमने समानता में देखी थी कि दोनों की ऑक्सीकरण संख्या सामान्य रूप से सामान्य ऑक्सीकरण संख्या कौन सी होती है, +3। बट इसके अलावा +2 और +4 भी दर्शाते हैं लेंथेनेड के तत्व, जो कि ये संख्या में कम होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अतिरिक्त +2 से लगा करके +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, अर्थात इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो ज़्यादा दर्शाते हैं, एक्टिनेड के तत्व होते हैं वो, और लेंथेनेड के कम दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों कि 4f इलेक्ट्रॉन होंगे उनका परिरक्षण प्रभाव होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। अब जब परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है तो दोस्तों क्या होगा, आकार बड़ा होता है। बट अगर हम एक्टिनेड की बात करते हैं तो इसमें 5f इलेक्ट्रॉन का परीक्षण प्रभाव होता है वो कम होता है। जब परीक्षण प्रभाव दोस्तों कम होता है तो आकार होता है वो छोटा होगा। तो अगर एक्टिनेड के कंपेयर में देखा जाए लेंथेनेड का, तो लेंथेनेड का परीक्षण प्रभाव ज़्यादा होने से आकार बड़ा होता है इनके मुकाबले। ठीक है, थोड़ा बहुत बड़ा होता है। इसके नाम बात करते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट की, तो हो जाएगा 4f इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनकी बंधन ऊर्जा होती है क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। बट इनका देखा जाए तो बंधन ऊर्जा कैसी होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इनमें कैसी होती है दोस्तों, कम होती है। तो लेंथेनेड होते हैं उनमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, बट अपेक्षाकृत अधिक होती है लेंथेनेड, एक्टिनेड में। ठीक है, एंड इनमें इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं। लेंथेनेड के यौगिक होते हैं कैसे होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। बट एक्टिनेड होते हैं उनमें अधिक क्षारीयता पाई जाती है, तो ये अधिक क्षारीय होते हैं। इनमें देखा जाए तो ऑक्सो आयन नहीं बनाते, लेंथेनेड के तत्व होते हैं वो ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, लेकिन एक्टिनेड के तत्व होते हैं वो ऑक्सो आयन बनाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यूरेनियम होता है इसके ऑक्साइड और प्लूटोनियम के ऑक्साइड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी एक वीडियो और आएगा, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।